Good morning, dear children. Welcome to the class. In the last lecture, we were discussing about the types of rocks. In the types of rocks, we already discussed about the igneous rock. The igneous rocks are the rocks which is come inside from the earth. Okay, when the lava solidify on the earth surface, it is called igneous rock. This igneous rock is of two types, intrusive and extrusive. We already discussed about it. Today we are going to talk about the sedimentary rock, right? Let's move to the slide. Okay, so before we are going to define the sedimentary rock, just understand that how these sedimentary rocks are formed. देखो ये मैग्मा है, this is the magma. इस मैग्मा से मैग्मा चैम्बर से ये मैग्मा निकल रही है बाहर बाहर आके ये क्या हो रहा है, सॉलिड बन जा रहा है. दिस इज वोल्केनो, राइट? तो ये जो इग्नियस रॉक है ये इग्नियस रॉक बन गया, राइट? अब ये इग्नियस रॉक बिकॉज ऑफ एयर वाटर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, हवा चलती है जोर से तो ये पत्थर टूटते हैं, ठीक है. अगर इस पर से कोई पानी रिवर गुजर रही है तो भी ये टूटेंगे, है ना. या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से कई सारे लोग ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं जिस पर चल रहे हैं, व्हीकल्स चल रही है, ठीक है. तो ये जो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, राइट और नॉट. जब ये टूटते हैं तो बिकॉज ऑफ विंड ये मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ विंड बिकॉज ऑफ वाटर. तो ये जो टूटना होता है इसको वेदरिंग बोलते हैं या इरोजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है. द ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक और एनी रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग और इरोजन. जब ये इरोड होता है, इरोड होके क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, है ना. अब सोचो कि ये जब यहाँ आते हैं, जब ये हमारा ओशियन है, ठीक है, ओशियन में ये धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है. ओशियन में यू कैन सी ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है. और टूटेंगे तो और क्या होगा, इसके ऊपर और एक लेयर बन जाएगा और एक लेयर डिपॉजिट होगा. और ज्यादा टूटेंगे फिर आके यहाँ पर एक लेयर और डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है. तो धीरे धीरे ये डिपॉजिट होते होते क्या होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है. क्यों बोलते हैं इसको सेडिमेंट्री रॉक? बिकॉज ये सेडिमेंटेशन से बना है. सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल. छोटे छोटे पार्टिकल जो है, ये जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं. ये सारे सेडिमेंट्स आकर एक जगह पर नीचे बेड में जमा हो जाते हैं, ठीक है. और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दी टाइम, राइट, काफी ज्यादा समय लगता है और धीरे धीरे ये क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ सेडिमेंट्री रॉक कैसा होता है. लुक एट हियर, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक. ये जो रॉक होता है ये लेयर्स में होता है. देखो ध्यान से, यहाँ पर एक अलग लेयर है, यहाँ पर एक अलग लेयर है. दीज आर इन लेयर्स, राइट. अब क्वेश्चन आता है कि लेयर्स में क्यों बनते हैं. अब सोचो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, एक लेयर डिपॉजिट हो गया, फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स दूसरे लेयर इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं. तो ये लेयर्स में बनते हैं, राइट. पार्टिकल्स लेयर्स में बनते हैं, ये डिपॉजिट हो रहा है. धीरे 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 क्या होता है, टाइम के साथ ये एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है. सो यू कैन सी हियर आल्सो दैट दिस रॉक हैव्स लेयर्स, ठीक है. और कभी कभी इस लेयर्स में कई सारे फॉसिल फ्यूल्स भी पाए जाते हैं. तो जितने भी पेट्रोलियम है, कोल है, ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, राइट. सो यहाँ पर लिखा हुआ है rocks roll down, crack, hit each other and broken down into smaller fragments. जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं. These smaller particles are called sediments. ये जो smaller particles हैं इसको हम क्या बोलते हैं? sediments बोलते हैं. और ये sediments जो है वाटर और विंड के थ्रू डिपॉजिट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाता है या फिर पानी के साथ बह के जाता है और कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है. जैसे ही ये सेडिमेंट्स, ठीक है, कंप्रेस होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये जब हार्ड होते हैं तो लेयर्स ऑफ रॉक्स बनता है, कई सारे लेयर्स बनते हैं. इसी लेयर्स ऑफ रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. एग्जाम्पल जो है सेडिमेंट्री रॉक का वो है सैंडस्टोन, ठीक है. सैंडस्टोन जो है कैसे बनता है? सैंड से बनता है. छोटे छोटे सैंड्स जो होते हैं वो आपस में
मिल जाते हैं और ये सैंडस्टोन बनाते हैं। इन द सेडिमेंट्री रॉक यू कैन फाइंड फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल। चूंकि ये डिपॉजिट होते हैं तो इसके साथ साथ कई सारे फॉसिल, दैट मीन्स जो यू कैन से फिश हो गया या फिर जो एनिमल्स हो गए वो भी डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें फ्यूल्स भी मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, गैस मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है इसी सेडिमेंट्री रॉक में, राइट। सो दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट इज आवर मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो कोई रॉक है, मान लेते हैं कि ये बीच में एक रॉक है, राइट। नीचे क्या है, अर्थ के नीचे क्या है, हीट एंड प्रेशर है, यू नो, हीट नीचे है। एज ऑलरेडी यू नो दैट नीचे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होता है। तो हीट और प्लस ऊपर से प्रेशर, अर्थ का जो प्रेशर होता है वो अगर दोनों रॉक पे लगाया जाए तो ये कैसा रॉक बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक आपको मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। सो लुक एट हियर, ये जो आप देख रहे हो ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, यहाँ पर तीनों तरह के रॉक है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। सो these igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. ठीक है, so metamorphic rock, what is metamorphic rock? This is the rock, ठीक है, which is formed because of the great heat and pressure, right? So जैसे एग्जांपल है, क्ले जो है वो क्या बन जाता है, इंटोस्लेट बन जाता है। लाइमस्टोन जो है, सॉरी मार्बल, क्ले जो है किसमें बन जाता है, इनटू अ स्लेट, राइट, स्लेट, यू नो। ओके, यहाँ पर एक गैप होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक? रॉक का क्या यूज है? देखो रॉक का यूज काफी सारा है, जैसे हम रोड बनाने में रॉक का यूज करते हैं, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, राइट। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टोन का यूज किया जाता है, कई सारे गेम्स में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 7 स्टोन्स खेला होगा, ठीक है। इसके अलावा 5 स्टोन्स, तो स्टोन से रिलेटेड भी कई सारे गेम्स होते हैं। आप जो है सीमेंट बनाने के लिए स्टोन्स का यूज किया जाता है। आपके घर में जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंट यूज किया जाता है वो स्टोन से ही बनता है, ठीक है। देन माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, ठीक है। माउंटेन्स को आप देखो, ये स्टोन से बना होता है और कितना अच्छा देखने में नजारा होता है अगर आप माउंटेन्स कभी घूमने गए होगे तो, राइट। ओके, तो और क्या क्या यूजेस हैं रॉक्स के, ये आपको फाइंड आउट करना है और आपको बताना है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज रॉक साइकिल। देखो अभी मैंने 3 तरह के रॉक्स बताए, पहला जो है वो इग्नियस है, सेकेंड सेडिमेंट्री और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो ये तीनों रॉक जो है एक दूसरे में बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से बन जाता है इग्नियस रॉक, है ना। या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक है ये फिर से बन जाएगा इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक फिर से क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चेंज, राइट। कैसे चेंज होता है, अब जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जो इग्नियस रॉक बना वो कैसे बना, मैग्मा से बना, राइट और नॉट। जब ये इग्नियस रॉक बन गया तो इग्नियस रॉक से कई सारे सेडिमेंट्स टूट के बाहर निकले, तो ये क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। यू कैन सी हियर, ये इग्नियस रॉक था, ये टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया और ये क्या बन गया, धीरे धीरे सेडिमेंट। अब ये सेडिमेंट्री रॉक जो है अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है कहाँ जाएगा, अर्थ के अंदर जाएगा, अर्थ के अंदर जाके ये मेटामॉर्फिक रॉक पिघल जाएगा वापस से, फिर ये मैग्मा बन जाएगा, फिर मैग्मा बाहर आएगा और फिर क्या बनेगा, इग्नियस रॉक बनेगा। तो यू कैन सी दिस इज अ साइकिल, राइट और नॉट, एक तरह से एक साइकिल बन गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है, when one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner, ठीक है। This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle, ठीक है। ये रॉक साइकिल होता है, आपको मैं दिखाता हूँ फिर से रॉक साइकिल कैसे बनता है। देखो यहाँ पर ये मैग्मा है अंदर में, राइट, ये मैग्मा बाहर आया, मान लेते हैं यहाँ पर ये माउंटेन बन गया। अब ये रिवर गुजर रही है, रिवर की वजह से ये माउंटेन का छोटे छोटे टुकड़े होंगे, राइट, माउंटेन से छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे और ये टूट के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा नीचे, ठीक है, इस अर्थ, सॉरी ओशन के बेड में।
यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। और सेडिमेंट्री रॉक धीरे धीरे क्या होगा, अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर वापस से ये अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आके ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ जाएगा, लावा में चला जाएगा, यहाँ पर फिर से मेल्ट होगा, वापस से ये बाहर आएगा, फिर यहाँ पर पार्टिकल टूटेंगे, वापस से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से ये वापस से इधर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, ठीक है। So this is the end of this chapter, right? And complete the exercise of this chapter. I will send the question answer of this chapter. Have a nice day.